हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कटारे फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स के बारे में, जो कि हमारा यूनिट फर्स्ट का पार्ट सेकंड होने वाला है। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी पढ़ा था। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स में क्या होता है और बेसिकली क्लासिफिकेशन की क्यों जरूरत थी। क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है कि क्रूड ड्रग्स डिफरेंट वेराइटीज की होती है, डिफरेंट टाइप्स की होती है और उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स पाए जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती है। तो इसी के लिए ड्रग्स को आसानी से समझने के लिए, याद करने के लिए उनको क्लासिफाई किया जाता है। तो वही आज हम पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर पाए। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ड्रग्स है उसके अंदर क्या होता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स मींस अरेंजिंग क्रूड ड्रग्स इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज मॉर्फोलॉजी, केमिकल कंपोजिशन और फार्माकोलॉजिकल एक्शन। मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स का मतलब ये होता है कि जो क्रूड ड्रग्स होती है डिफरेंट टाइप्स की, उन्हें अरेंज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के ऊपर। और वो किस बेसिस पे करते हैं? वो करते हैं उनकी सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब हर ड्रग्स की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कि मॉर्फोलॉजी हो गया, मॉर्फोलॉजी में मतलब बाहर से जो अपीयरेंस होती है इनकी, उसके बेसिस पे। केमिकल कंपोजिशन के अंदर बेसिकली वो होते हैं कि हर प्लांट के अंदर डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन होती है, उनके अंदर अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं, उसके बेसिस पे अरेंज करते हैं। और फार्माकोलॉजिकल एक्शन मतलब हर केमिकल कंपाउंड का अलग अलग फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट और थेरेप्यूटिक इफेक्ट होता है। तो इन बेसिस पे ड्रग्स को क्लासिफाई किया जाता है। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स का मतलब ये है कि हम ड्रग्स को अरेंज करते हैं अलग अलग ग्रुप्स पे। और वो किस बेसिस पे होता है? उनकी मॉर्फोलॉजी, फिजिकल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, केमिकल कंपोजिशन हो गई और फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो गया। तो औषधियों का वर्गीकरण का अर्थ है कच्ची औषधियों को उनके गुणों जैसे संरचना हो गई, रासायनिक घटक हो गए या फिर औषधीय प्रभाव के आधार पर समूह में विभाजित करना। इसके बाद में आता है कि व्हाई क्लासिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट। मतलब क्लासिफिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है और उसकी क्या आवश्यकता है। तो इसके अंदर है हेल्प्स इन इजी स्टडी एंड आइडेंटिफिकेशन। मतलब क्लासिफिकेशन के लिए, क्लासिफिकेशन करने से क्या होता है कि जो क्रूड ड्रग्स होती है उनको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है, उन्हें याद करना आसान हो जाता है। और बेसिकली उनको अरेंज करने से क्या होता है कि ड्रग्स को फाइंड आउट करना आसान हो जाता है। इसके बाद में आता है अवॉइड्स कंफ्यूजन। मतलब अवॉइड्स कंफ्यूजन का मतलब यहाँ पे बेसिकली हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्रूड ड्रग्स को आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है हमें, क्योंकि वो पहले से अरेंज होती है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे। जैसे कि मॉर्फोलॉजी हो गया, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हो गया और केमिकल कंपोजिशन हो गया। तो उनके बेसिस पे ड्रग्स को फाइंड करना ईजी होता है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता है कि इस ड्रग का उस ड्रग से कोई रिलेशन है या नहीं है। इसके बाद आता है हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन ड्रग्स। मतलब ये जैसे दो टाइप के ड्रग्स है उनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड करने में मदद करती है। जैसे बेलाडोना और सिंकोना है, ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है या फिर इनका कोई साइंटिफिक रिलेशन है या नहीं है। उसके बाद में आता है यूजफुल इन रिसर्च एंड क्वालिटी कंट्रोल। मतलब ये रिसर्च के अंदर भी यूजफुल होती है, क्योंकि जैसे हमें केमिकल कंपाउंड्स और इसके बेसिस पे हम अरेंज करके रखते हैं, तो क्लासिफिकेशन के अंदर हमें उनकी टेक्सोनोमी के बारे में पता चलता है मॉर्फोलॉजी के थ्रू। तो ऐसे हम उनकी फैमिली हिस्ट्री पता कर सकते हैं और ऐसे ही न्यू ड्रग्स डेवलप करने में आसानी होती है और क्वालिटी कंट्रोल करने में भी आसानी होती है। इसके बाद में सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन आता है वो है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। तो जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा कि अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन के अंदर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं ड्रग्स को। तो इन दिस मेथड ड्रग्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर नेम्स। मतलब इस मेथड के अंदर ड्रग्स को या फिर क्रूड ड्रग्स को ऐसे अरेंज किया जाता है कि जैसे उनका नाम आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वैसे अरेंज करते हैं उनको। इस विधि में औषधियों को उनके नाम के अनुसार वर्णमाला क्रम में रखा जाता है। तो बेसिकली एग्जाम्पल से हम समझे, जैसे बेलाडोना, सिंकोना और धतूरा है या फिर डिजिटलिस है। तो इसके अंदर बी पहले आता है बेलाडोना के अंदर और सी बी के बाद में आता है। तो पहले बेलाडोना को रखा जाता है, फिर सिंकोना को और फिर डिजिटलिस को रखा जाता है। तो ये इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो गया। अब इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जैसे एग्जांपल की पहले बात करते हो, एलोई हो गया, डिजिटलिस हो गया और सेना हो गया। इसके अंदर इन तीनों ड्रग्स के अंदर ए सबसे पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो अलोई को रखा जाता है, फिर डिजिटलिस और फिर सेना को रखा जाता है। अब एडवांटेजेस की बात करते हैं कि इनके क्या लाभ हैं। तो इसके अंदर वेरी सिंपल एंड इजी। मतलब ये जो टाइप का क्लासिफिकेशन है, अल्फाबेटिकल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है क्रूड ड्रग्स का, ये बहुत ही सिंपल है क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं ड्रग्स को और इजी है, कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला नहीं है इसके अंदर। इसके बाद है क्विक रेफरेंस इन बुक्स एंड फार्माकोपियाज। मतलब ये क्विक रेफरेंस की तरह होता है बुक्स के अंदर और फार्माकोपिया के अंदर, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ड्रग्स को फाइंड करना ईजी होता है। इसके बाद में डिसएडवांटेजेस की बात करें तो वो नो साइंटिफिक बेसिस। मतलब अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन का कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है या फिर कोई साइंटिफिक रिलेशन या फिर कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। नो रिलेशन बिटवीन ड्रग्स, और इसके अंदर ड्रग्स का भी कोई रिलेशन नहीं है आपस में, जैसे बेलाडोना और सिंकोना है।
वो सिर्फ पास में इसलिए रखे गए हैं क्योंकि वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पास में आते हैं एक दूसरे के। उनका इसके अलावा कोई भी साइंटिफिक रिलेशन नहीं है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। इसके बाद में सेकंड आता है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो जैसे मॉर्फोलॉजी की हम बात करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल होता है कि जो विजिबल प्लांट पार्ट्स होते हैं, उसको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, या फिर बाहर की स्ट्रक्चर या फिर जो संरचना होती है जिसे हम देख सकते हैं उसे मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। तो बेसिकली अगर क्रूड ड्रग्स की बात कर रहे हैं तो मॉर्फोलॉजी का यहाँ पे वो मतलब होगा कि जो प्लांट पार्ट्स यूज होते हैं ड्रग्स के अंदर, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है ड्रग्स का। तो इसके अंदर है, ड्रग्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और प्लांट पार्ट यूज्ड। मतलब इस मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर ड्रग्स को इस बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है कि उस ड्रग के अंदर प्लांट का कौन सा पार्ट यूज में लिया गया है, जो कि हम बाहर से देख सकते हैं। तो बेसिकली मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ड्रग्स का क्लासिफिकेशन ऐसे किया जाता है कि कौन सा प्लांट पार्ट यूज किया गया है उस ड्रग के अंदर। तो इस वर्गीकरण में औषधियों को उनके बाहरी आकार या पौधों के भाग के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इसके बाद में हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे एक तरफ है पार्ट कि कौन सा पार्ट ड्रग का यूज हुआ है या फिर प्लांट का कौन सा पार्ट यूज हुआ है, और एक तरफ है एग्जाम्पल। जैसे लीव्स की बात करते हैं, डिजिटलिस का जो प्लांट होता है उसके लीव्स से हमें ड्रग्स ऑब्टेन होती है, रोवोल्फे के अंदर रूट से ऑब्टेन होती है, शिंकोना के अंदर बार्क से ऑब्टेन होती है, नक्स वोमिका, फेनल, जिंगर, ये से अलग-अलग प्लांट पार्ट यूज होती है और उनसे हमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की ड्रग्स मिलती है। तो इसका एग्जांपल था। इसके बाद में एडवांटेजेस की बात करते हुए इजी टू आइडेंटिफाई, मतलब इसके अंदर ड्रग्स को आइडेंटिफाई करना इजी होता है कि कौन से प्लांट से हमें ड्रग्स मिली है, तो उस बेसिस पे अलग से क्लासिफाई किया जाता है और फिर ऐसे ही उनको फाइंड आउट करना या फिर आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाता है। इसके बाद में यूज़फुल फॉर बिगिनर्स है, मतलब जो बिगिनर्स होती है जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है ड्रग्स के बारे में, उनके लिए ये एक स्टेप हो सकती है ड्रग्स को फाइंड आउट करने के लिए या फिर बेसिक नॉलेज गेन करने के लिए। इसके बाद में डिसएडवांटेजेस की बात करें तो वो डज़ नॉट गिव केमिकल और फार्माकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, मतलब ये केमिकल और फार्माकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं, मतलब रासायनिक या औषधीय जानकारी नहीं दे पाते हैं। यहाँ पे केमिकल इन्फॉर्मेशन का मतलब हो गया कि जैसे प्लांट पार्ट यूज़ होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर हमें ये पता हो कि इस प्लांट के अंदर कौन-सा केमिकल कंपाउंड था और क्या फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट देगा वो। इसके बाद में नेक्स्ट आता है टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में मतलब ये हो गया कि टैक्सोनॉमी बेसिकली ये होती है प्रोडक्ट्स के अंदर कि जो प्लांट है वो किस किंगडम का है, किस स्पीशीज़ का है या फिर कौन से फैमिली का है। तो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन को देखते हैं, इसके अंदर है ड्रग्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन बॉटनिकल क्लासिफिकेशन सच एज़ फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। मतलब टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर ड्रग्स को ऐसे क्लासिफाई किया जाता है कि उसके अंदर बॉटनिकल क्लासिफिकेशन का यूज़ लेते हैं। बॉटनिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि जैसे ड्रग्स को इस बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे, इस बेसिस पे अलग-अलग करेंगे कि वो किस फैमिली की है, किस जीनस की है और किस स्पीशीज़ की है। इस वर्गीकरण में औषधियों को उनके वनस्पति वर्गीकरण जैसे परिवार, वंश और प्रजाति के आधार पर रखा जाता है। इसके बाद में एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे सोलिनेशियाई फैमिली के अंदर बेलाडोना आता है और शिंकोना रूबियाceae फैमिली से होता है। तो इस बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया जाता है उनकी फैमिली, जीनस और स्पीशीज़ के आधार पे, मतलब बॉटनिकल क्लासिफिकेशन होता है एक तरह से इसपे। एडवांटेजेस की बात करते हुए शोज़ नेचुरल रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स, मतलब ये जो प्लांट्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, उनके बीच में रिलेशन बताता है कि इस ड्रग के बीच में या फिर जो ये प्लांट था, उनके बीच में क्या रिलेशन था। साइंटिफिकली एक्यूरेट, और ये साइंटिफिकली एक्यूरेट भी होता है क्योंकि हमें प्लांट की हिस्ट्री पता होती है, तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस फैमिली का प्लांट है तो इसके अंदर इस टाइप के केमिकल्स या इस टाइप के जो है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाएँगे। इसके बाद में डिसएडवांटेजेस की बात करें तो वो है डिफिकल्ट फॉर बिगिनर्स, मतलब ये बिगिनर्स के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, और डिफिकल्ट इन द सेंस कि जो बिगिनर्स होते हैं क्लासिफिकेशन के अंदर उनको ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं होती है, वो बेसिक होते हैं इस चीज़ों के अंदर। तो हो सकता है कि उनको फैमिली या फिर हिस्ट्री के बारे में या फिर बॉटनिकल क्लासिफिकेशन के बारे में ज़्यादा नॉलेज ना हो, तो उनके लिए ये डिफिकल्ट हो सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है नो इन्फॉर्मेशन अबाउट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, सिर्फ उनकी फैमिली, हिस्ट्री या फिर जीनस और स्पीशीज़ बताता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आता है वो है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो जैसे इसके अंदर नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इसके अंदर केमिकल्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है ड्रग्स को। तो इसके अंदर है ड्रग्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब ड्रग्स को उनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है कि किस ड्रग के अंदर कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, और फिर उनको अलग-अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। इस वर्गीकरण में औषधियों को उनके रासायनिक घटकों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इसके बाद में एग्जांपल से हम समझे तो एक तरफ ग्रुप्स है और एक तरफ एग्जांपल है। तो जैसे अल्कलॉइड्स पाए जाते हैं मॉर्फिन के अंदर, ग्लाइकोसाइड्स हो गया डिजिटलिस के अंदर, और जो कटेचु होता है उसके अंदर टेनिन्स पाए जाते हैं, और क्लोव के अंदर वोलेटाइल ऑयल्स पाए जाते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल थे केमिकल क्लासिफिकेशन के, समझने के अंदर आसानी होगी अगर आप एक बार इनको गो थ्रू कर लोगे या फिर अच्छे से समझ लोगे। इसके बाद में एडवांटेजेस की बात करें तो वो है वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिफिकली, मतलब ये साइंटिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे आपको पता है कि प्रोडक्ट्स के अंदर
मेन जो रोल होता है वो केमिकल कंपाउंड्स का या फिर एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का होता है, क्योंकि वही जो है थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक वे के अंदर। इसके बाद में यूजफुल इन ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब जो ड्रग्स होती है उनकी गुणवत्ता के अंदर भी बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि हमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पता होता है तो उनके साइड इफेक्ट्स के बारे में भी नॉलेज होती है कि कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है साइड इफेक्ट दे सकता है और कौन सा जो है थेरेप्यूटिक इफेक्ट देगा। तो उनको एलिमिनेट करने के अंदर भी आसानी होती है, इसलिए ये गुणवत्ता के अंदर या फिर स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर यूजफुल होता है। इसके बाद में डिसएडवांटेजेस की बात करते हो, वो है ये कॉम्प्लेक्स होता है थोड़ा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सभी को जो है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की नॉलेज हो और या फिर हर केमिकल कंपाउंड के बारे में पता हो। इसके बाद में रिक्वायर्स केमिकल नॉलेज, मतलब इसे जानने के लिए या फिर इसके अंदर क्लासिफिकेशन को जानने के लिए हर केमिकल कंपाउंड की नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये एक डिसएडवांटेजेस होता है इसका, ये एक डिसएडवांटेज में आ जाते हैं इसके। इसके बाद में है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा कि ड्रग्स को फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट या फिर उनके फार्माकोलॉजिकल या थेरेप्यूटिक इफेक्ट के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। तो इसके अंदर ड्रग्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मतलब ड्रग्स को उनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के द्वारा क्लासिफाई किया जाता है। और फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है? इफेक्ट ऑन बॉडी, मतलब वो ड्रग या फिर वो केमिकल कंपाउंड बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट दे रहा है। इस वर्गीकरण में औषधियों को उनके शरीर पर प्रभाव के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इसके बाद में एक्शन और ड्रग, मतलब जैसे लैक्सेटिव होता है वो सेना के अंदर पाया जाता है, या फिर जो ओपियम जो ड्रग होती है वो क्या इफेक्ट देती है, वो एनाल्जेसिक होती है। और नीम के अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है, तो इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो गए। इसके बाद में एडवांटेजेस की बात करें तो वो यूजफुल फॉर डॉक्टर्स, मतलब ये डॉक्टर्स के लिए यूजफुल होता है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि डॉक्टर्स को जो है मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी होती है, तो उनको अगर थेरेपेटिक या फिर फार्माकोलॉजिकल एक्शन पता है ड्रग के तो आसानी से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, तो इस वे के अंदर वो डॉक्टर्स के लिए यूजफुल है। सोर्स थेरेपेटिक यूज, मतलब इससे हमें थेरेपेटिक यूज भी पता चल जाता है, मतलब जैसे रियल लाइफ एग्जांपल से इसे हम समझे तो जैसे फीवर की दवा है और एक तरफ हेडेक की दवा है। अब उन्हें दोनों को अलग अलग क्लासिफाई किया गया है कि एक तरफ सिर्फ फीवर की मेडिसिन है और एक तरफ सिर्फ हेडेक की मेडिसिन है या फिर पेन किलर्स है। तो उन दोनों के अंदर से ड्रग्स को प्रिस्क्राइब करना आसानी होती है, ड्रग्स को प्रिस्क्राइब आसानी से किया जा सकता है। तो इसका थेरेपेटिक यूज हो गया। इसके बाद में डिसएडवांटेजेस की बात करें तो वो है वन ड्रग में है मल्टीपल एक्शंस, मतलब इसके अंदर ये डिसएडवांटेजेस है कि एक ड्रग के मल्टीपल एक्शंस भी हो सकते हैं, मतलब जैसे हमने एक ड्रग को उसको पेन किलर की कैटेगरी में डाला तो हो सकता है कि वो पेन किलर के अलावा भी और भी मल्टीपल एक्शंस शो करे, तो इसका एक डिसएडवांटेज था। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो है कीमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, मतलब जैसे नाम से आपको पता चल रहा होगा कि केमिकल और टेक्सोनॉमी दोनों के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है इसके अंदर ड्रग्स को। और टेक्सोनॉमी मतलब बॉटनिकल क्लासिफिकेशन हो गया। तो दिस मेथड कंबाइंस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, मतलब इस मेथड के अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन दोनों को एक साथ किया जाता है और फिर दोनों के बेसिस पे ड्रग्स को क्लासिफाई किया जाता है। यह वर्गीकरण रासायनिक घटकों और वनस्पति वर्गीकरण दोनों को मिलाकर किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें, प्लांट्स ऑफ सम फैमिली शो सिमिलर केमिकल कंपाउंड्स, मतलब कुछ फैमिली के प्लांट जो है सेम सिमिलर केमिकल कंपाउंड्स शो करते हैं, उनके अंदर सेम केमिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो जैसे मोर एक्यूरेट, कि ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है क्योंकि इसके अंदर दो टाइप के केमिकल क्लासिफिकेशन को मिलके ड्रग्स को क्लासीफाई किया जाता है। हेल्प्स इन रिसर्च, और ये रिसर्च के अंदर भी हेल्प करता है, क्योंकि जैसे इसके अंदर केमिकल कंपाउंड भी हमको पता होंगे और ड्रग की हिस्ट्री भी पता होगी कि किस हिस्ट्री से आता है, फिर किस प्लांट से हमें मिला है तो उस प्लांट की हिस्ट्री क्या है। इसके बाद में डिसएडवांटेजेस की बात करते तो ये कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसके अंदर दो टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन की नॉलेज होना जरूरी है। रिक्वायर्स एडवांस नॉलेज, और इसके अंदर एडवांस नॉलेज की जरूरत होती है। इसके बाद में आता है सीरोटेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। इसके अंदर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स, मतलब इसके अंदर ऐसे क्लासिफाई किया जाता है ड्रग्स को कि वो जो प्लांट प्रोटीन्स है उनके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस किस प्रकार से हो रही है। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे किसी प्लांट के अंदर दो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स है, अगर उनके अंदर सेम टाइप ऑफ प्रोटीन्स और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस हो रही है तो उनको एक ही ग्रुप के अंदर रखा जाएगा। इस वर्गीकरण में पौधों के प्रोटीन के एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। इसके बाद में कॉन्सेप्ट की बात करें तो प्रोटीन्स एक्ट एज एंटीजेंस, मतलब इसके अंदर प्रोटीन्स एंटीजेंस की तरह वर्क करते हैं। एंटीबॉडीज रिएक्ट विद देम, और उन एंटीजेंस के साथ में एंटीबॉडीज रिएक्ट करती है, यूज्ड टू डिटरमाइन प्लांट रिलेशनशिप। और ये जो प्लांट के रिलेशनशिप होते हैं उनको डिटरमाइन करने में मदद करती है। इसके बाद में एडवांटेजेस की बात करते हैं, हाईली एक्यूरेट होती है, यूजफुल इन प्लांट आइडेंटिफिकेशन, ये प्लांट आइडेंटिफिकेशन में भी यूजफुल होती है। और डिसएडवांटेजेस की बात करते हुए रिक्वायर्स लेबोरेटरी टेक्निक्स, मतलब इसके अंदर एक्सपेंसिव लेबोरेटरी टेक्निक्स यूज होती है, इन्वॉल्व होती है, मतलब प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है इसकी। इसके बाद में अगर हम फाइनल कंपैरिजन की बात करें, जिसके अंदर सारे टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन को हम एक साथ रिवाइज कर लेते हैं एक बार,
तो अल्फ़ाबेटिकल के अंदर हम क्या करते हैं कि उनके नेम के बेसिस पे क्लासिफ़ाई करते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर। मॉर्फ़ोलॉजी के अंदर प्लांट पार्ट कौन सा यूज़ हुआ है इसके बेसिस पे क्लासिफ़ाई करते हैं ड्रग्स को। टैक्सोनॉमिकल के अंदर क्या होता है कि उनके अंदर बॉटनिकल क्लासिफ़ाई किया जाता है जिसके अंदर हम उनकी बेसिकली हिस्ट्री की नॉलेज मिलती है, जैसे कौन सी फैमिली से, कौन सी जीनस से, कौन सी स्पीशीज़ का है। इसके बाद में केमिकल क्लासिफ़िकेशन आता है जिसके अंदर हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के आधार पर क्लासिफ़ाई करते हैं ड्रग्स को कि किसके अंदर कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेज़ेंट है। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफ़िकेशन आता है इसके बाद जिसके अंदर हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेसिस पे क्लासिफ़ाई करते हैं ड्रग्स को कि ड्रग्स कौन सा थेरेपेटिक इफ़ेक्ट दे रही है। इसके बाद में कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफ़िकेशन आता है जिसके अंदर हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और टैक्सोनॉमी के बेसिस पे दोनों को मिला के क्लासिफ़ाई करते हैं ड्रग्स को। सीरोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफ़िकेशन आता है इसके बाद में जिसके अंदर हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस देखते हैं और फिर ड्रग्स को क्लासिफ़ाई करते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी किसी टाइप का डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे रीच आउट कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि आपके पूरा डाउट क्लियर हो। साथ ही आपको बताना चाहूँगा अगर किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स आपको चाहिए हो तो कटार फार्म्स का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है और प्ले स्टोर से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे भी रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। थैंक यू।